भौतिक इच्छाओं से अत्यधिक लगाव से बचना। श्री परमहंस योगानंद ने आध्यात्मिक साधकों को भौतिक धन और संपत्ति के प्रति अत्यधिक लगाव से बचने पर जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि जीवन के क्षणभंगुर पहलुओं से चिपके रहना आत्मा को अपने परम लक्ष्य दिव्य से एकता से भटका देता है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में वे लिखते हैं, संपत्ति मनुष्य के लिए नहीं है, वे भगवान के लिए है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह भौतिक वस्तुओं का आनंद बिना लगाव के लेना सीख लेता है। योगानंद जी ने समझाया कि भौतिक इच्छाएं आत्मा की अंतर्निहित दिव्यता को छिपाने वाले पर्दे की तरह काम करती हैं। गैरलगाव का अभ्यास करके कोई आंतरिक शांति और स्पष्टता प्राप्त कर सकता है, यह समझते हुए कि सच्चा सुख आत्मा के भगवान से मिलन में है, न कि बाहरी वस्तुओं में। चंचलता और अनुशासन की कमी से बचना। गुरुजी ने बार बार चंचलता के खतरों के बारे में चेतावनी दी, इसे आध्यात्मिक प्रगति के सबसे बड़े बाधाओं में से एक बताया। चंचलता मन को बिखरा देती है, जिससे गहरी ध्यान और आंतरिक स्थिरता प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने इस चुनौती से पार पाने के लिए आत्मानुशासन का अभ्यास करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, मन एक झील के समान है और आत्मा उसमें तभी प्रतिबिंबित होती है जब उसकी सतह स्थिर हो। चंचलता से बचने के लिए उन्होंने नियमित ध्यान, आत्मनियंत्रण और मौन के समय को अपनाने की सिफारिश की। योगानंद जी ने जोर दिया कि अनुशासन कोई प्रतिबंध नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्रता का मार्ग है जो भक्त को अपने आध्यात्मिक अभ्यासों पर ईमानदारी और गहराई से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है। नकारात्मकता और आलोचना से बचना। परमहंस योगानंद जी ने सिखाया कि दूसरों की आलोचना करना या नकारात्मक विचार रखना आध्यात्मिक पथ के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा, दूसरों की आलोचना करना अपने ही आत्मा को चोट पहुंचाना है, यह बताते हुए कि ऐसी आदतें हमारी ऊर्जा को कम करती हैं और दिव्य कृपा के प्रवाह में बाधा डालती हैं। इसके बजाय उन्होंने साधकों को दया, समझ और क्षमा का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर और निर्णय से बचकर व्यक्ति अपने भीतर और अपने संबंधों में सामंजस्य स्थापित कर सकता है। गुरुजी ने अपने अनुयायियों को हर किसी में भगवान को देखने के लिए प्रेरित किया और कहा, जब आप दूसरों में केवल अच्छाई देखते हैं तो आप अपने भीतर उस अच्छाई का प्रतिबिंब पैदा करते हैं। आध्यात्मिक आत्मसंतोष से बचना। योगानंद जी ने आध्यात्मिक पथ पर आत्मसंतोष के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि आध्यात्मिक ठहराव पतन की ओर ले जा सकता है। उन्होंने निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, थोड़ी आध्यात्मिक प्रगति से संतुष्ट न हो, अपने मन को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तैयार करें। उन्होंने सिखाया कि आध्यात्मिक पथ एक यात्रा है जिसमें अथक दृढ़ता और सतर्कता की आवश्यकता होती है। दैनिक ध्यान, आध्यात्मिक शिक्षाओं का अध्ययन और निस्वार्थ सेवा जैसे अभ्यास व्यक्ति को उच्चतर सत्य से जोड़े रखते हैं। योगानंद जी ने अपने शिष्यों को याद दिलाया कि भगवान की प्राप्ति एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके लिए सक्रिय प्रयास और अडिग विश्वास की आवश्यकता होती है। अहंकार और अलगाव के भ्रम से बचना। अंत में योगानंद जी ने अहंकार को आध्यात्मिक ज्ञान का मुख्य बाधक बताया। उन्होंने सिखाया कि अहंकार झूठी व्यक्तिगतता का एहसास कराता है जो आत्मा को उसके दिव्य स्रोत से अलग कर देता है। उन्होंने समझाया, अहंकार आत्मा और भगवान के बीच एक पर्दा है। इस पर्दे को हटा दें और आप अपने सच्चे स्वरूप को पाएंगे। अहंकार का समाधान विनम्रता और भगवान की इच्छा के प्रति समर्पण है। गुरुजी ने साधकों को गहन ध्यान करने और सभी सृष्टि के साथ एकता की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया, यह महसूस करते हुए कि हर किसी में वही दिव्य तत्व निवास करता है। अहंकार को समाप्त करके
व्यक्ति आध्यात्मिक स्वतंत्रता और भगवान के साथ एकता के असीम आनंद का अनुभव करता है।